हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर इस सेट का संकलन किया गया है। इसमें टॉप क्वेश्चंस सम्मिलित हैं। तो आप सभी का फार्मेसी विद आशीष पर स्वागत है। तो प्लीज़ जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी वीडियो में त्रुटि महसूस होगी उसको कमेंट में मेंशन कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हेल्थ से जुड़ी जानकारी जो भी होंगी आगे हम इस वीडियो के बारे में कंटेंट जल्द ही लाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्त पहला क्वेश्चन है, एडल्ट डोज ऑफ आइबुप्रोफेन इज 40 यानी कि 400 mg। कैलकुलेट द डोज फॉर 6 year old चाइल्ड अकॉर्डिंग टू डिलिंग्स रूल। तो डिलिंग्स रूल के अनुसार क्या होगा? इसका आंसर 150 होगा mg या फिर 120 mg या फिर 160 mg या फिर 100 mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्त आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट से अभी 150 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो प्लीज़ जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मेजरमेंट ऑफ इनुलिन रीनल क्लियरेंस इज मेजर ऑफ। तो मेजरमेंट पूछा गया इनुलिन रीनल क्लियरेंस का। तो ऑप्शन ए है इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो, या फिर बी है रीनल ड्रग एक्सक्रीशन रेट, या फिर सी है एक्टिव रीनल एक्सक्रीशन, या फिर डी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल फेनॉल बार्बिटल इज अ। तो पूछा गया कि जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट होता है रूल फेनॉल बार्बिटल इज तो वो कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल एक्स में या शेड्यूल जे में या शेड्यूल एच में या शेड्यूल सी में? तो वो आता है शेड्यूल एक्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए दोस्त अगले इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी इज। पूछा गया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है रूल शेड्यूल रिलेटेड होता है जीएमपी से, तो कौन सा है? शेड्यूल एम है या शेड्यूल सी है या फिर शेड्यूल वाई है या फिर शेड्यूल एच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल एम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। पूछा गया है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो बायो फार्मास्यूटिकल जो क्लासिफिकेशन होता है सिस्टम वो बेस्ड होता है किस पे? तो ऑप्शन ए है मॉलिकुलर वेट, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड डाइपोल मोमेंट, या फिर बी है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर डिसोल्यूशन, ठीक है, पार्टीशन और सीओ और ऑफिशिएंट, या फिर सी ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी, या फिर डी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज आर फॉर आर एस कॉन्फ़िगरेशन मोमेंट नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पूछा गया है किसका? आर का किस में? आर ऑब्लिक एस में कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर। तो इसमें बताना रेक्टोस होगा या फिर रेक्टेजीन होगा या फिर रेजिमेन में होगा। क्या होगा? रेजिमेन, यानी कि रेजिमेन। आप बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन जो है राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मिनिमाइज एंटी इन इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। तो कौन सी ड्रग है जो मिनिमम एंटी इन इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी क्या करती है? तो ऑप्शन ए है एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एसिटामिनोफेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है, इंसेक्ट कैन वॉक ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू। तो ऑप्शन ए है विस्कोसिटी और बी है सरफेस टेंशन, या फिर सी है रिफ्रैक्टिविटी और डी है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक माइक्रोलिड्स। तो ठीक है, तो एंटीबायोटिक माइक्रोलिड्स बताना है, क्लोरामफेनिकॉल होता है या फिर डॉक्सीसिलिन होती है, या फिर तो ऑप्शन सी है ओलिंडोमाइसिन्स या फिर डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, स्टोक्स एंड शिफ्ट इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर बी है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और UV डी है ऑप्शन UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा है?
सॉरी, इसका होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विद हैव द हाइट पीएच, सॉरी हाईएस्ट पीएच। तो हाईएस्ट पीएच क्या होता है? तो ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, और बी है ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, और सी है अमोनियम फॉस्फेट, और डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम एसीटेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, ठीक है। तो H2O2 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कैसे? नेचुरल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन एंड नेचर मीडियम में, या फिर डी है ऑप्शन एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम में। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? गामा रेज में, एक्स रेज में, या फिर IR रेडिएशन में, या फिर रेडियो वेव्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज में सबसे ज़्यादा क्या होती है? रेडिएशन की क्षमता होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एनर्जी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव अ बायोलॉजिकल हाफ लिफ्ट ऑफ 2 आवर एट द एंड ऑफ 8 आवर, व्हाट द परसेंटेज ऑफ द ड्रग ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन। ऑप्शन ए दिया गया 2.5%, दूसरा दिया गया है 12.5%, और सी दिया गया 25%, और डी दिया गया है 6.25%, यानी कि 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, 6.25% इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंस एनालिसिस इज यूज इन, तो फिर ड्रग डिज़ाइन में यूज होता है, या फिर एंजाइम काइनेटिक में, या ड्रग इन ट्रांसपोर्ट में, या फिर रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडीज़ में। तो हंस एनालिसिस किस में यूज होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ड्रग डिज़ाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इसमें। चलिए दोस्त, दिया गया है इसमें क्वेश्चन, नाइट्राजिपाम कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो नाइट्राजिपाम जो है वो सिंथेसाइज्ड किससे है? 2 ब्रोमो 5 अमीनो बेंजोफेनॉल, या फिर बी ऑप्शन में दिया गया 2 नाइट्रो 5 क्लोरो एसिटोफेनॉन, या फिर सी है 2 अमीनो 5 नाइट्रो साइक्लोहेक्सोनॉन, और डी है 2 अमीनो 5 नाइट्रो बेंजोफेनॉन इज द करेक्ट आंसर। तो सॉरी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 अमीनो 5 नाइट्रो बेंजोफेनॉन इज द करेक्ट आंसर। तो नाइट्राजिपाम का जो है 2 अमीनो 5 नाइट्रो बेंजोफेनॉन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया भैया, क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड अगेंस्ट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेड बाई पेरेंटल रूट। तो दिया गया है कि ऑपियोइड अगेंस्ट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेड, मतलब कि ओनली दी जाती है पेरेंटल रूट से। तो कौन सी जो पेरेंटल रूट से दी जाती है? मॉर्फिन, कोडीन, या फिर फेंटेनिल, या फिर मेथाडोन। तो कौन सी है इसमें जो पेरेंटल रूट से दी जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, फेंटानिल इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि 19 कार्बन बेसिक स्टेरॉयडल स्केलेटन इज कॉल्ड एज। तो 19 जो कार्बन होते हैं बेसिक स्टेरॉयडल स्केलेटल इज कॉल्ड एज। तो अंडर स्टेन होते हैं, या फिर गोनेन होते हैं, या फिर स्ट्रेन होते हैं, या फिर प्रेगेन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंड्रो स्टेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ऑप्शन ए है वाटर, बी है नाइट्रोजन, और सी है Mg कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसमें पूछा गया कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन में, किसके? वाटर के, नाइट्रोजन के, या फिर Mg कंटेनिंग कंपाउंड के, या फिर प्रोटीन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है स्टैंडर्ड कैलोमेन इलेक्ट्रोड कंटेन। तो जो स्टैंडर्ड कैलोमेल होता है इलेक्ट्रोड, वो कंटेन किया जाता है 0.1 MkCl, या फिर बी है 1.0 MkCl, या फिर सी है सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl, या फिर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.0 MkCl इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे पूछा गया है दोस्त, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स इज यूजफुल फॉर टॉपिकल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। तो ऑप्शन ए है प्रोकेन, और बी है ब्यूपीवेकेन, और सी है इटिडोकेन, और डी है बेंजोकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, बेंजोकेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, हाइपोटिक ड्रग शुड बी। तो हाइपोटिक ड्रग के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है रिड्यूस एनेक्सिटी एंड स्टार्ट क्लेमिंग इफेक्ट, और बी है इंड्यूस अब्सेंस ऑफ सेंसेशन, और सी है प्रोड्यूस
ड्रोसिनस यानी कि ड्रोसिनस जो होता है प्रोड्यूस करती है, या फिर इनकोरेज ऑफ द ऑनसेट, ठीक है, ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, या फिर डी है प्रिवेंट मूड स्विंग इन पेशेंट विद पोलर इफेक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूस ड्रोसिनस इनकोरेज ऑफ ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप्स इज द करेक्ट आंसर।